दोस्तों, मुझे ब्रेकअप से नफरत है, इसलिए मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करती। एक दिन यश ने मुझे प्रपोज किया। मैंने पहले वादा लिया कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने भी प्रॉमिस किया हमेशा साथ रहने का। फिर एक रात यश ने कहा थोड़ा रोमांटिक टाइम बिताएं। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सब कुछ शादी के बाद चाहती थी। अगले ही दिन उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई और यश तो जैसे उस पर लट्टू हो गया। फिर शुरू हुई घिनौनी हरकतें, झूठ और धोखा। धीरे धीरे यश मुझे नजरअंदाज करने लगा। शाम को जब वो घर आया, मैंने उसके लिए प्यार से खाना बनाया। पूछा क्या हुआ यश, आजकल बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? बस इतना सुनते ही वो भड़क गया और बोला ब्रेकअप। दोस्तों, यश ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब आप ही बताओ। देखो, मैं तुम्हें 1 लाख देती हूँ, तुम मेरे भाई को छोड़ दो। क्या तुम 1 लाख दोगी? इसे क्या लगता है मैं 1 लाख के लिए उसे छोड़ दूंगी? उससे ज्यादा तो मेरे लिए खर्च कर देता है। मुझे सब पता है, तुम सिर्फ मेरे भाई के पैसों के पीछे हो। ये लो, इसे पकड़ो। नहीं, इसे मुझे दो। अरे वाह, मजा आ गया भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कोई बात नहीं, मेरा समय आने दो। जब यश मुझसे शादी कर लेगा तब देखती हूँ तुम यश पर हक कैसे जमाती हो। भाई देखो ना, इसके दिमाग में कुछ चल ही रहा है। हाँ, मैं इसे खुद ही खरीद लूंगी। भाई यानी मेरे बारे में कुछ गलत ही सोच रही थे, मैंने खुद सुना। बहन, घर में ये सब बातें होती रहती हैं। अरे ये क्या, ये तो वही लड़का जिसके साथ मैंने अपनी बहन की शादी फिक्स की थी। इतना घटिया इंसान है। बहन अभी रुक जाओ। तो फिर भाई इससे निपटने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बताओ। मेरे पास तो एक जुगाड़ है, लेकिन उसकी कीमत लगेगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 दूंगा। तुम मेरी बहन की समस्या का हल निकालो। हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लीज बेबी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चल हट साला लौंडिया बाज कहीं का, आप कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज बेबी रुक जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? रुको, भाग क्यों रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? देखो ना, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। तो फिर तुमने मुझसे झूठा प्यार करने का नाटक क्यों किया? मुझसे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तेरे को ज्यादा चर्बी हो गई है तो क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? अगला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल। आपको मैं 5 लाख दूंगी, मेरे पति को अपनी जाल में फंसाओ। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? शायद सच्चे प्यार की पहचान करना चाहती है। आप पैसों के प्रति ईमानदार रहना, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा दिया है। देखो, आप काम करो और हमसे पैसे लो। देखो, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मैं अपने पति को परखना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, आप दोनों का प्यार देखकर मैं पिघल गई। मैं ये काम जरूर करूंगी। तुम अभी क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तभी मैं उस लड़के के इर्द गिर्द घूमने लगती और जानबूझकर बुक गिरा देती। रुको रुको, मैं उठा देता हूँ। थैंक यू। उस दिन के बाद मैं इसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भनभनाने लगती और वह जहाँ पर जाता उसे मैं वहीं पर मिलती। फिर एक दिन मगरमच्छ जाल में फंसी गया। हेलो मैडम, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? अभी इसे इग्नोर करना होगा। मैंने इसे इशारा किया कि मैं सुन नहीं सकती, फिर हमें लिखकर बताना पड़ा। सॉरी, हमें नहीं पता था। इन लड़कों को इतना जल्दी भाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये गेम खेल जाते हैं। मैम, हमें एक रूम चाहिए। ठीक है मैम। हेलो सर, मैम को एक रूम चाहिए। अरे यार, ये तो वही लड़की है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ। हमसे ज्यादा तो इसको ही जल्दी है। मैंने आपको उस दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि आपके हाथों में आपकी शादी की अंगूठी थी। नहीं यार, ये शादी की अंगूठी नहीं है, इसे तो मेरी भाभी ने मुझे दिया था। तो फिर ठीक है, मेरे कमरे की चाबी मुझे दो। दोस्तों, शिकार करने वाले को इतना मौका दो ताकि उसे लगे कि मैं शिकार पकड़ने। मुझे छोड़ो, मुझे उस पैरालाइज लड़के से शादी नहीं करना। तुम्हें पता नहीं है, वह बहुत अमीर है। फिर आप दीदी की शादी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम मेरी माँ की बेटी नहीं हो, तुम एक सौतेली बेटी हो। चलो जल्दी बैठो। माँ प्लीज ऐसा मत करो। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है इन माँ बेटी के सामने। अब देख मैं इन माँ बेटी का क्या करती हूँ। ये है मेरा पैरालाइज बेटा। बेटा, मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। अगर यह 2 साल में नहीं उठा तो तुम तलाक ले लेना। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी और आप देखना, ये एक दिन जरूर उठेंगे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अब आपकी बेटी आ गई है। बेटा, जो तुम मेरे बेटे के लिए कर रही हो ना, इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता। सच में आज भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी। सच में इतनी शॉपिंग तो मैंने कभी नहीं की। पता है आकाश, मुझे तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, जो बहुत अमीर हो और ना शराब पीता हो। तुम बहुत अमीर भी हो और शराब भी नहीं पीते। बस एक बार तुम उठ जाओ, उसके बाद हम दोनों बहुत मजे करेंगे। पता है निखिल, आज तुम्हारी वजह से मुझे एक अच्छी माँ भी मिल गई। सच में तुम बहुत प्यारे हो। दोस्तों, आगे के पार्ट। हे भगवान, मेरा दूल्हा मुझे मिल जाए। जिन्हें इस हफ्ते मैं बनूंगी यूटीएल ग्रुप के सीईओ प्रिंस की दुल्हन, और तुम इधर राम नाम जपती रहना। तुम टेंशन मत लो, खाना खाने के लिए आ जाना। कौन मैं? हाँ तुम। ये लो, इसी कपड़े को पहन कर आना, तुम्हारे ऊपर जचेगा। ये कैसा कपड़ा है? ना ये तो बकवास है। इसे ले जाओ, अपनी शादी में पहन लेना। क्या हुआ जिनी, तुझे पसंद नहीं आया क्या? लेकिन जिनी, तुम्हारे बाल तो जानवर से भी गंदे हैं। क्यों, शैम्पू खरीदने की औकात नहीं है क्या? देखो प्रिया, मेरा टेंशन मत लो, तुम अपना देखो। हाँ वह सब तो ठीक है, लेकिन तुझे कोई अमीर लड़का तो मिलेगा नहीं। हमें कोई अमीर लड़के की तलाश नहीं है, हमें तो सिर्फ इस लड़के की तलाश है। तुम इस बच्चे से प्यार करती हो, ये तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। फिर मैं अपने प्यार को ढूंढने निकल जाती। यार, आज कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा। क्यों ना इस गाड़ी वाले को पकड़ लेती हूँ। तुम मेरी गाड़ी में कैसे बैठे? अरे तुम तो वही लड़के हो ना जिसकी मुझे तलाश थी। देखो, ज्यादा लेट मत करो, चलो हम शादी करते हैं। फिर हम कोर्ट में जाकर सरकारी तौर पर शादी कर लेते। अब मैं आज से तुम्हारी पत्नी बन गई। फिर हम और प्रिंस प्रिया की सगाई में आते। वाह यार, ये खूबसूरत लड़की कौन है? जिनी, तुम कितने भी मॉडल कपड़े पहन कर आओ, लेकिन तुम रहोगी गवार की गवार ही। प्रिया, थोड़ा बहुत दिखावा होना बिल्कुल न होने से बेहतर है। अपनी औकात में रहो। देखो जिनी, यही है मेरे सपनों का राजकुमार। बेबी, आप बहुत सही समय पर आए हो।